आखिर लोग शनिदेव से क्यों डरते हैं? वैसे तो शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, पर यह जानते हुए भी लोगों के मन में आखिर क्यों ऐसा क्षोभ बैठा हुआ है? क्या सच में शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनिदेव आप पर दया करना चालू कर देते हैं, या फिर सच में शनिदेव गुस्सा आने पर इंसान को बर्बाद कर देते हैं? वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। तो आपने देखा होगा, शनिदेव हमेशा काले वस्त्र में रहते हैं। कोई उनकी दिशा से बचने के लिए तेल दान करता है, तो कोई कंबल दान करता है, वह कोई लोहा भी दान करता है। कई लोग तो जाकर हनुमान जी को ही पकड़ लेते हैं, जिससे वह शनिदेव की बुरी दशा से बच पाएं। शनि क्रूर देव नहीं है। हम गलत करेंगे तो वो हमें दंड देंगे, लेकिन यदि हमसे अनजाने में गलती हुई और बाद में इसका पछतावा करेंगे तो वो हमें माफ भी कर देते हैं। जी हाँ, हम गलती करें ही नहीं तो उनसे डरने की क्या आवश्यकता है? आखिर वे सूर्य पुत्र हैं। क्या उन्हें थोड़ा सा सरसों के तेल और कुछ सिक्कों से हम लुभा सकते हैं? जिस तरह पुलिस को देखकर चोर डर जाता है, उसी तरह गलत काम करने वाले शनि से भयभीत होते हैं। दरअसल शनि न्याय के देवता हैं और वे गलत काम करने वालों को ही दंड देते हैं। फिर उनसे डरने की बजाय क्यों ना हम गलत कामों को करने से ही मुक्त हो जाएं, प्रायश्चित कर अभय प्राप्त कर लें। शनि का स्मरण आते ही हमारे दिमाग में जो बिंब भरता है, वह एक ऐसे देव का है जिनका रंग काला है, जिनके हाथ में एक तीर और दूसरे हाथ में धनुष है, जिनकी सवारी विशाल गिद्ध या फिर विशाल कौवा है। कुल मिलाकर शनि की जो तस्वीर बनाई गई है, वह हमारे दिमाग में खौफ पैदा कर देती है। ऐसा ही खौफ यमराज के स्मरण से पैदा होता है। वैसे भी शनि को यमराज का बड़ा भाई बताया गया है। काला रंग, गिद्ध की सवारी और फिर यमराज का भाई जैसी काल्पनिक कथाओं ने हमारी आदिम चेतना शनि के प्रति पूर्वाग्राही बना दी है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो भी शनि यदि कहीं हानि पहुंचाते हैं तो कहीं लाभ भी देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग शनि से कुछ ज्यादा ही खौफजदा है कि हम शनि के नाम पर व्यापार करने वालों का ही भला करने लगते हैं। जी हाँ, पौराणिक ग्रंथों की माने तो शनि सूर्य के पुत्र हैं और वो न्याय के देवता हैं। हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं, उसे शनि अपने न्याय के तराजू में तौलकर उसका परिणाम हमें उसी तरह से लौटाते हैं। वे अपने न्याय में सही का साथ देते हैं। यहाँ शनि का काला कोट पहने हुए एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह होते हैं, ना किसी के दोस्त और ना ही किसी के दुश्मन। इस प्रकार शनि ब्रह्मांड में प्रकृति के कर्म के इस सिद्धांत को कार्य रूप देता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। अब आखिरी बात, जो न्यायी होगा उसे गलत काम करने वालों के प्रति क्रूर होना ही पड़ता है। उन्होंने तो अपने पिता सूर्य तक को नहीं छोड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि जब गर्भ में थे, तब उनकी माता छाया ने शिव की कड़ी तपस्या में खाना पीना छोड़ दिया था। इसका दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ा, जिससे शनि का रंग काला हो गया। पुत्र के जन्म के बाद सूर्य ने छाया पर आरोप लगाया कि यह मेरा पुत्र जान नहीं पड़ता। इस गलत आरोप को शनि बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने जैसे ही अपने पिता को गुस्से में देखा, सूर्य का रंग काला पड़ गया। सूर्य के माफी मांगने पर उनका रंग लौट आया। जाहिर है कि ऐसे में गलत काम करने वालों और सोचने वालों को शनि से डरना ही चाहिए। शनि ही क्यों, उन्हें तो प्रत्येक से डरना चाहिए। मुश्किल ये है कि चूंकि सही काम करने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए शनि से डरने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। अगर आप भी शनिदेव के भक्त हैं और उन्हें अपने प्रभु की तरह मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हाँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मंगलिक लड़की से शादी कर रहे हैं तो वीडियो देखना मत भूलना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यदि किसी की कुंडली में मंगलिक दोष है और वह गैर मंगलिक से शादी करना चाहता है या चाहती है, तो उसके वैवाहिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए कोई मंगलिक लड़की से शादी नहीं कर सकता। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों की माने तो कुछ एक ऐसा उपाय है जिसे अपनाकर आप गैर मंगलिक से शादी करा सकते हैं। एक मंगलिक लड़की की अगर कोई लड़का मंगलिक है और उसकी शादी किसी गैर मंगलिक लड़की से करानी है तो यह हो सकता है, लेकिन उसके लिए लड़की की कुंडली में राहु, केतु और शनि दूसरे, 7वें और 8वें 12 भाव में बैठे हों। यदि ऐसा नहीं है तो शादी नहीं हो सकती। यदि लड़का या लड़की में से कोई एक मंगलिक है किंतु दोनों की उम्र 28 वर्ष से ऊपर हो,
तो मंगलिक दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि 28 वर्ष के बाद मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है और गैर मंगलिक लड़के से मंगलिक लड़की की शादी की जा सकती है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है और कुंडली में सभी भाव में सामने शनि, बृहस्पति, राहु या केतु बैठे हैं तो मंगलिक दोष अपने आप समाप्त हो जाता है और गैर मंगलिक लड़की से या लड़के से शादी की जा सकती है। अगर कोई लड़की मंगलिक है तो उसकी शादी गैर मंगलिक लड़के से करानी है तो उस लड़की की पहली शादी घड़े या पीपल के पेड़ से करानी चाहिए, इससे लड़की का मंगल दोष खत्म हो जाए। इसके बाद उसका विवाह गैर मंगलिक लड़के से किया जा सकता है। ध्यान रहे, इस उपाय को सिर्फ मंगलिक लड़कियों के लिए किया जा सकता है। जिस जातक की कुंडली में मंगलिक दोष होता है उनमें जन्म जात से ही नेत्रवक्ति की क्षमता होती है। ये कठिन से कठिन कार्य को भी समय से पूर्व ठीक कर देते हैं। मंगल दोष से ग्रसित लोग उच्च पद, व्यवसाय, अभिभाव, तंत्रिक, राजनीतिक, पत्रकार, डॉक्टर और इंजीनियर क्षेत्र में बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। ऐसे होते हैं मंगलिक जातक। अगर मंगलिक लड़की ने ये उपाय नहीं किए तो वो जिस लड़के से शादी करेगी उस पर हमेशा आपदा आती रहेंगी, मतलब उसे परेशानी होती रहेगी और उनका जीवन अच्छे से नहीं व्यतीत होगा। जो मंगलिक लड़की हैं वो इस उपाय को जरूर करें। और अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।